शिवन्या, हाँ? यहीं खड़ी रहोगे? कमरे में नहीं चलोगे? हनीमून पे आई हो ना, तो चलो, कमरा उधर है। वेट 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 वेट, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जाके आता हूं। जब तक मैं बुलाऊं नहीं, तुम आना मत, ओके? आना मत, ओके? ओहो, लगता है इस कमरे को थोड़ा रोमांटिक बनाना पड़ेगा। अच्छा मौका मिला है, मुझे अभी जाकर देवरी में देखना होगा कि आखिर राज क्या है। श्याम चाचा, आप चाचा मुझे देवरी की चाबी दीजिए ना। नहीं नहीं, बड़ी मालकिन ने चाबी देना मना किया है। माँ ने ही कहा था मुझे, कुछ ले जाने के लिए बोला है देवरी से। शिवन्या, 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 कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें, कहां खोई हो तुम? चलो। मैं ड्रिंक नहीं करती। ओ, हाँ, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, भूल जाओ इसे। एक काम करते हैं, डांस कर लेते हैं। वो तो तुम्हें आता ही है, मना मत करना। वो तुम्हारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है। 1 सेकेंड।
तो अच्छा हुआ कि हम ऐन मौके पर पहुंच गए, वरना पता ही ना चलता कि तेरे बच्चे यहां तक पहुंच गए हैं। देवड़ी के अंदर तक की देवड़ी में पहुंच गए। केयरटेकर ने राइट टाइम पे फोन कर दिया शैलेश, नहीं तो बैंड बच जाती है। मुझे नहीं पता था कि शिवन्या इस गुप्त दरवाजे तक भी पहुंच जाएगी। ऋतिक! ऋतिक! दुनिया के लिए मर चुका है, लेकिन हमारे लिए जिंदा है, और इसे जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि देवड़ी से इसका कितना गहरा संबंध है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। इसे अभी यहां नहीं, कहीं और रखना होगा। वहां टाइम पास मत करना। पनीर लेकर आना पालक पनीर बनाने के लिए, मेथी लेकर आना मेथी के पराठे बनाने के लिए, और हाँ बूंदी भी लेकर आना। क्यों फालतू सवाल पूछ रहे हो तुम? हाँ फोन रखो। अरे तुम दोनों हनीमून पे गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? शिवन्या क्या बात है बेटा, इतनी टेंशन में क्यों हो? ऋतिक से कोई झगड़ा? समझ गए, हनीमून पे ऋतिक ने तुम्हें बहुत तंग किया होगा, है ना? बोलो बोलो, क्यों परेशान करते हो तुम मेरी बहू को? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, कान तो छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, आई स्वेयर। माँ मैंने कुछ नहीं किया, पूछो अपनी बहू से। कुछ किया क्या? झूठ मत बोलो, सब समझ गई मैं, जाने दो। और इसी तरह तुम दोनों खुश रहना। शिवन्या एक मिनट। हाँ शिवन्या, ये तुम्हारे लिए, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, या यूं समझ लो माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, समझी? फोन करता हूं मैं तुझे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों इसी तरह खुश रहो। बड़ी जल्दी वापस आ गए? गए कहाँ थे? होटल पापा। कौन से होटल? वो होटल हवेली। होटल हवेली या फिर पचनेर की हवेली? पंचनेर की हवेली? जी हाँ, ये लोग किसी होटल हवेली में नहीं बल्कि पंचनेर की हवेली में गए थे। बेटा बाप हूं तुम्हारा, और पचनेर में अगर पत्ता भी हिलता है ना, उसकी खबर मुझे हो जाती है। वहां के केयरटेकर ने मुझे फोन करके बताया कि तुम लोग वहां पे आए हुए हो। हम वहां जाते हैं तो पहले 100 बार सोचते हैं, और आप लोग बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले मुंह उठाकर वहां पहुंच गए। वैसे करने क्या गए थे आप लोग वहां पे? अच्छा, देवरी में जो इंसान कैद था उसे गायब किया गया था, क्योंकि इसे पता चल गया था। इसका मतलब अंकुश रहेजा जानता है कि इस वक्त वो इंसान कहाँ है। पूछिए इनसे। बोलो शिवन्या, तुम वहां क्यों गई थी? यही बोलकर गई थी ना कि हम होटल हवेली जा रहे? क्यों? कौन हो तुम? कौन हो तुम ये फैसला करने वाली कि तुम हवेली जाओगे, और वो भी मुझसे झूठ बोल के? बोलो, जवाब दो। माँ हम तो होटल ही जाने वाले थे, पर मैंने जिद की कि हम हवेली चलेंगे। शिवन्या ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं फिर भी उसे वहीं लेकर चला गया। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना। ये करूंगा क्या? नागिन पकड़ी गई?
ओके। हे शिव जी, वो जरूर शेषा ही है। वही गई थी वहां। लगता है उसी को पकड़ा है गुरुमन। उसकी जान खतरे में है। शिवन्या, कुछ नहीं होगा तुम। शिवन्या, अपनी आंखें खोल। शिवन्या, बात करो मुझसे। शिवन्या, 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 बस सोना मत, आंखें खुली रखो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं शिवन्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। इतनी परवाह है ऋतिक को मेरी, और मैंने इतने सच्चे इंसान से आज फिर झूठ बोला। क्या सोच रही हो शिवन्या? ऋतिक? फिर ऋतिक? सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती हो तुम? मुझसे ज्यादा वो मेरे बारे में सोचता रहता है। बस वही सोचकर परेशान थी। आज फिर वही हुआ। फिर से मैंने उसे झूठ बोला, उसका फायदा उठा। आज फिर से उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। और फिर तुम्हें प्यार हो गया? नहीं, ये प्यार नहीं है। तो फिर क्या है शिवन्या? शेष, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए। उसके लिए इतना मत सोचो। किसी के लिए भी इतना सोचने का मतलब होता है प्यार। तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना शिवन्या? शिवन्या, तुम अपना मकसद भूल गई हो, या फिर ये भूल गई हो कि ऋतिक एक इंसान है। और एक इंसान से प्यार करने की सजा जानती हो ना तो? कुर्बानी। एक इच्छाधारी नागिन की शक्ति खो दोगी तुम, अपना इंतकाम खो दोगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उससे प्यार नहीं करती। नहीं भूली हूं अपना मकसद, अपना इंतकाम की इस राह पर चलते चलते अगर मुझे अपने वजूद की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो कोई गम नहीं। शेष, तुम मेरी परीक्षाएं लेना बंद कर दो। और ये लो, ये मुझे पंचनेर की हवेली में मिली। वहां देवड़ी के अंदर भी एक और देवड़ी थी। तुम जाकर इसे गुरुदेव को देना, वही पता लगाएंगे कि ये किसका है।